हेलो एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं छठी वीडियो बना रहा हूं अपनी। और अभी तक हम रिट्स के बारे में, फैक्टर बेस्ड फंड्स के बारे में, स्टील सेक्टर के बारे में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में और बैंक्स के बारे में बात कर चुके हैं। और अब छठी वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग सेक्टर की, जो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर की हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, तो हर साल में 20% से ऊपर रिटर्न दिया इस सेक्टर ने लगभग 2005 से। अगर आप एक CAGR निकालोगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालोगे इस सेक्टर का, अच्छी कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो, माइंड यू, बिकॉज अगर आप खराब कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और आप बोलोगे कि मुझे 20% नहीं मिला, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सीमेंट सेक्टर हमेशा से इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है सीमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, और कोई भी चीज़, कोई भी जो फिजिकल एसेट्स हैं आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सीमेंट के बिना बन ही नहीं सकता। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हर वीडियो में मैंने बोला है मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई एम अ रिसर्चर, आई एम अ राइटर, और यहाँ पर आई एम अ प्रेजेंटर। मैं आपको सारा डेटा, सब कुछ ऊपर से नीचे, हिस्ट्री, जितना मुझे पता होता है मैं वो आपके लिए लेकर आता हूँ इन वीडियोस में। और आई होप कि आज हमारा वीडियो थोड़ा छोटा बने, लेकिन हम डायरेक्टली चलते हैं वापस से एक बार बात करेंगे डेटा की, क्योंकि डेटा बहुत ज़रूरी है आप लोगों को दिखाना। और यहाँ पर मैं सीमेंट सेक्टर की टोटल वैल्यूएशन की बात करूँगा। पहले ग्लोबल सर्वे के हिसाब से 2023 में ये किया गया था, जिसमें ग्लोबल सर्वे के हिसाब से 2023 के अकॉर्डिंग, यानी कि ईयर 2023 में वैल्यू किया गया था सेक्टर पूरे वर्ल्ड में $406 बिलियन पे, जो ग्रो हो जाएगा $592 बिलियन। यानी कि यहाँ से करीब करीब 50% का जो ग्रोथ है वो मान सकते हो अगले 8 सालों में, और एट अ CAGR ऑफ 4.3%। लेकिन अब मैं अगर आपको इंडिया का डेटा बताऊं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इंडिया में सीमेंट सेक्टर जो है वो भी 30 to 32 बिलियन डॉलर पर वैल्यूड है, और ये आने वाले 7 सालों में यहाँ से डबल होने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 20% से ऊपर का अच्छा ग्रोथ दिया है अच्छी कंपनीज ने सीमेंट सेक्टर में, जैसे अल्ट्राटेक और अंबुजा। और अब आने वाले टाइम में भी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया हुआ है, जिस हिसाब से हमारा जो वांट है, नीड है, जो हम होम डिमांड इतनी बढ़ रही है, वो कहाँ से आती है? वो सब सीमेंट सेक्टर इन सब में बहुत यूज होता है। तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स की हमारी बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर 2025 फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि मार्च 2025 तक क्या हो सकता है, क्योंकि भैया 2029 तक तो बहुत चीजें कहाँ ग्रो करेंगी, क्या CAGR पर ग्रो करेंगी, कुछ नहीं मालूम। वो लो बेस इफेक्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया में इट्स अ डेवलपिंग नेशन, इट्स नॉट अंडर डेवलप्ड, इट्स नॉट डेवलप्ड, ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो कुछ डेवलप हो चुका है, कुछ डेवलप होगा। ऑफकोर्स जो ग्लोबल ग्रोथ रेट होगी उससे ज्यादा ग्रोथ रेट रहने वाली है इंडिया की। लेकिन फिलहाल बहुत ही सैड हो रहा है सीमेंट सेक्टर के साथ, क्योंकि मैंने अभी बैंकिंग पर वीडियो बनाया, ऑटोमोबाइल पर बनाया, सिर्फ एक मेटल सेक्टर ही है जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, सीमेंट सेक्टर भी पॉजिटिव हो सकता है। वो कैसे, इसकी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें कि सबसे बड़े 2 प्लेयर्स कौन से हैं हमारी इंडियन सीमेंट मार्केट में। सबको पता होगा, अल्ट्राटेक, और दूसरा जो अभी रिसेंट प्लेयर ने एंट्री ली है मार्केट में 2022-23 के बाद से, और एकदम से इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस कर करके इतना चढ़ चुके हैं, वो हैं हमारे पूज्य श्री गौतम अडानी जी, जिनके अंडर अंबुजा, ACC, ये सब ब्रांड्स आते हैं। और एक बहुत ही ना इंपॉर्टेंट मेट्रिक है सीमेंट सेक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो हमेशा ध्यान रखना, यानी कि नंबर 1 प्लेयर वही होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यूड प्लेयर, सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यूड प्लेयर वही होगा जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हो सीमेंट मार्केट में। और अगर मैं आपको बताऊं तो अल्ट्राटेक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 150 मिलियन मेट्रिक टन, और वहीं अंबुजा की करीब 80 से 90 मिलियन मेट्रिक टन है। ऑलमोस्ट डबल पर बैठा है अल्ट्राटेक फिलहाल। तो वही है कि वॉल्यूम ज़्यादा, धंधा बड़ा तो रेवेन्यू ज़्यादा, और रेवेन्यू ज़्यादा तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन ज़्यादा। अब जब बाजार कंसोलिडेट होता है ना एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो एक्विजिशंस होती हैं, याद रखना। यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है। अंबुजा को आप देख सकते हो कि अडानी जैसे कॉन्ग्लोमरेट ने एक्वायर किया, और फिर उसके बाद अंबुजा सीमेंट ने पीना सीमेंट्स, अलग अलग और भी एक्विजिशंस करी, ऐसी एक्विजिशंस करी ताकि उनकी वॉल्यूम बढ़ जाए। अब ऑफकोर्स आप किसी कंपनी को खरीदोगे तो वो कंपनी की जो एडिशन कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी आप उस कंपनी के साथ में लेकर जाओगे ना, जब आप पैसे दोगे उस कंपनी के, तो उस कंपनी का भी जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल जो
कैपेसिटी है वो ग्रो हो जाएगा। बेसिकली इतना छोटा सा मुद्दा, और इसीलिए आपको इतनी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस देखने को मिल रही होंगी। छोटे छोटे प्लेयर्स को खरीदा जा रहा है, पोच किया जा रहा है, पूरी पूरी कंपनीज ली जा रही है, 100% इक्विटीज ली जा रही है, किसी कंपनी में स्टेक्स बढ़ाए जा रहे हैं। और ऐसे ही जो स्टेक्स हैं वो बढ़ाए हैं अल्ट्राटेक ने फिलहाल इंडिया सीमेंट्स नाम की कंपनी में। और आपने देखा होगा कि इसका शेयर प्राइस 250 रुपीज़ से 400 रुपीज़ चला गया था जब अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया था कि हम इसके अंदर जो है अपने स्टेक्स बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखो कि शेयर्स को तो हम एनालाइज करेंगे ही, लेकिन अभी का थोड़ा सा हाल डिस्कस करना पहले बहुत ज़रूरी है, और फिर मैं अपना भी ओपिनियन आपको एंड में बता दूंगा। देखो, कंपटीशन इंटेंस है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं सीमेंट मार्केट में, ठीक है, और बड़े प्लेयर्स जो है ना वो ही जीतेंगे, क्योंकि वो भाग रहे हैं छोटे प्लेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक चीज़ बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, और इस चक्कर में जो है इनके कॉम्पिटिशन से सीमेंट के प्राइसेस को हर्ट हो रहा है। यानी कि आप ये समझो कि एक लाइन से अगर 10 दुकानें हैं, सेम ही चीज़ सारी दुकानें बेचती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कंपटीशन और इंटेंस होगा। जो हमारे जैसे कस्टमर्स हैं उनको बहुत वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कोई जो दुकान है वो सस्ते में देगी, कोई महंगे में देगी, किसी की क्वालिटी कैसी होगी, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी कम पैसों में, तो वो अलग अलग तरीके से सब अपना ऊपर नीचे कर लेते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी उस हिसाब से जो है मैनेज कर लेते हैं। और इसीलिए सीमेंट सेक्टर में इंटेंस कॉम्पिटिशन की वजह से बहुत ज़्यादा फिलहाल दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब देखो दो तरह के ट्रेड चैनल्स होते हैं सीमेंट के। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में दो ट्रेड चैनल्स होते हैं, एक होते हैं ट्रेड। अब देखो दो तरह के चैनल्स होते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, पहला होता है ट्रेड चैनल और दूसरा होता है नॉन ट्रेड चैनल। नॉन ट्रेड चैनल में सीधी सी बात है कि सीमेंट के प्राइसेस भैया कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि बल्क सेलिंग होती है। आप सरकार को बेच रहे हो, आप प्राइवेट कंपनीज को बेच रहे हो, आप रियल एस्टेट कंपनीज को बेच रहे हो, आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना जो है वो सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब वॉल्यूम बढ़ती है बेचने की तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाते हैं। वहीं पे ट्रेड चैनल में ऑफकोर्स पैकेजिंग कॉस्ट आएगा, वहीं पे फ्राइट कॉस्ट आएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगा, 100 चीज़ें होंगी, बीच में डीलर का भी कमीशन होगा, तो वहाँ पर डिस्काउंट्स कम देखने को मिलते हैं। तो ना यूजुअली ट्रेड और नॉन ट्रेड चैनल के बीच में डिफरेंस होता है, मतलब सीमेंट के प्राइसेस में डिफरेंस होता है। जब आप ट्रेड चैनल से लेते हो यानी कि एंड कंज्यूमर को डीलर के थ्रू जा रहा है, तो वहां पर सीमेंट प्राइस महंगे होते हैं, और वहीं नॉन ट्रेड चैनल में सीमेंट प्राइस सस्ते होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप सीधा कंपनीज को बेच रहे हो और वो भी ज़्यादा वॉल्यूम में बेच रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों के प्राइस का, नॉन ट्रेड चैनल और ट्रेड चैनल के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है सीमेंट में, वो 50 रुपीज़ पर बैग पहुंच गया है फिलहाल। ठीक है, और ये यूजुअली पता है कितना होता है, 30 रुपीज़ पर बैग, 35 रुपीज़ मैक्सिमम पर बैग। और आपको ऐसे देखने से 10 रुपये लग रहे होंगे, लेकिन जब आप वॉल्यूम देखोगे ना इनकी, तो यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है सीमेंट कंपनीज को, क्योंकि ये जो ट्रेड और नॉन ट्रेड चैनल का डिफरेंस है, जो प्राइस डिफरेंस है, वो इतना बढ़ गया ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन। समझ रहे हो आप? और कुछ जगह पर तो ये जो डिफरेंस है वो 80 रुपीज़ तक का है, कुछ जियोग्राफीज में इतना इंटेंस कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में डिमांड कम चल रही है फिलहाल, और होम बिल्डिंग सेगमेंट यानी कि रियल एस्टेट मार्केट, चाहे वो बिल्डर हो या इंडिविजुअल या ग्रुप, वहाँ यूज़ होता है सबसे ज़्यादा सीमेंट, फॉलोड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट। और यूजुअली सीमेंट कंपनीज ट्रेड चैनल के थ्रू सेल्स को प्रेफर करती हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड कंसिस्टेंट होती है और मार्जिन काफ़ी बेटर होते हैं। यानी कि डीलर के थ्रू जो आपको सीमेंट मिलता है, यानी कि रिटेल जो सीमेंट की बेच होती है, बिक्री होती है, उसको कंपनीज प्रेफर करती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन ज़्यादा होते हैं। वहीं नॉन ट्रेड में पैसा कम मिलता है, लेकिन लॉजिस्टिकल कॉस्ट वगैरह इनका सब बच जाता है, जिससे डिस्काउंट दे पाती है और वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाती है कंपनी की, जो रजिस्टर करती है, जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। लेकिन अब ये सोचो कि डिस्काउंट भी तो एक हद तक होना चाहिए। वैसा थोड़ी कि आपने 300 रुपये में कोई चीज़ बनाई और आप उसको 250 रुपये में बेच रहे हो, ये तो आपका नुकसान है ना। भले आप सेल्स कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप कभी प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं पाओगे इतना अच्छा। तो अभी जो वॉल्यूम की भूख है ना वो ऐसी बढ़ गई है कि नॉन ट्रेड चैनल्स पर जोर डाला जा रहा है, और कंपटीशन की वजह से मान लो कि कल को अंबुजा ने 300 रुपीज़ का एक बैग दे दिया, और जबकि प्राइस 350 से 370 रुपीज़ है बाजार में, तो सब प्लेयर्स के लिए खराब बात है, क्योंकि सब प्लेयर्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, सिर्फ अंबुजा की सेल्स बढ़ेगी और अंबुजा भी उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो ये जो पूरा सीन चल रहा है, और 3 से 4% जो ऑलरेडी सेल है ना वो ट्रेड चैनल से नॉन ट्रेड चैनल पे शिफ्ट हो चुका है। ये सब डेटा है मेरे पास, ये नोटेड डेटा है, ठीक है। अब सामान ज़्यादा बिकता हो, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते प्रॉफिट के साथ, ये बहुत ज़रूरी बात होती है, और इसी से इन्वेस्टर्स खुश होते हैं। आप रेवेन्यू देख सकते हो किसी कंपनी का, कोई कंपनी कर सकती है 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू, लेकिन वो फिर भी लॉस मेकिंग हो सकती है। आपको प्रॉफिट्स बनाने बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्केट में टिकना है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देना है तो।
अब सीधी सी बात है, जो कंपनी जल्दी जल्दी एक्सपैंड करने का सोच रही है, नए नए प्लान्स लगा रही है, एक्विजिशंस कर रही है, उस एक्विजिशन से आप कोई भी एक्विजिशन समझ लो, चाहे वो अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट की कर रही हो, चाहे अंबुजा ने पेना सीमेंट को खरीदा हो, तो अब ये समझो कि पेना सीमेंट की जो आपकी कैपेसिटी थी वो 14 मिलियन टन पर एनम थी, ठीक है, और वो अंबुजा अपने में ऐड कर लेगी, और ऐसे ही अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट्स को अपने में ऐड कर लेगी, क्योंकि वहाँ भी सेम और मोरलेस सेम कैपेसिटी है, 10 से 15 मिलियन मेट्रिक टन की पर एनम, ठीक है, क्योंकि आप उनके प्लांट्स भी खरीदोगे, आप उनको पूरा एक्वायर कर रहे हो बेसिकली, आप उनके जब स्टेक ले रहे हो तो उनके सारे एसेट्स मिला के जो वैल्यूएशन बनती है उस वैल्यूएशन पे आप उनके स्टेक्स ले रहे हो ना, तो आपके प्लांट्स भी आपके हुए, जो उनकी जगह है वो भी आपकी हुई, जो सब कुछ आप उस कंपनी को वैल्यू करके ले रहे हो तो पूरा आपका हुआ, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन और कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में सब हो रहा है, क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो ट्रेड चैनल में स्लोली बढ़ता है। अब ऑफकोर्स जो ग्रोथ है, जो रिटेल में आप और मेरे जैसे लोग लेते हैं, वहां पर ग्रोथ स्लो होती है, और नॉन ट्रेड चैनल में आप कंपनीज को एक्वायर कर सकते हो, आप बिजनेस मैनेजर रख सकते हो, आप ग्रोथ मैनेजर रख सकते हो, वो आपके लिए क्लाइंट्स लेकर आएंगे, और वहां पर इतना हैवी वॉल्यूम में जब आप सेलिंग करोगे तो ऑफकोर्स वहां पे जो ग्रोथ है वो एकदम से स्पाइक होते हुए दिखती है, लेकिन रिटेल में इतनी ईजिली ग्रोथ स्पाइक नहीं होती है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे कि ओवरऑल स्टार्टअप की तरह काम कर रही है सीमेंट कंपनी फिलहाल, और इसीलिए मार्जिन की गोभी खुदी हुई है मार्केट में। श्री सीमेंट देखोगे तो 28,000 रुपए का शेयर था, धड़ाम करके गिरा है, क्योंकि जो मार्जिन रियलाइजेशन है वो बुरी तरह से हिट हुई है Q1 की परफॉर्मेंस में। वैसे बिरला कॉर्प की सेल्स देख लो, ट्रेड चैनल के थ्रू वो भी कम हो गई है। अब एक बार शेयर्स देख लेते हैं, फिर आगे की हम बात करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक एक करके हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या है जो सीमेंट कंपनीज में अच्छा कर रही है। तो सबसे पहले ना मैं आपको वो दो कंपनीज बताता हूँ जिसके जो क्वार्टर प्रॉफिट्स है ना वो बहुत अच्छे से बढ़े हैं। सबसे पहली है इसमें डालमिया भारत, जिसके अंदर बहुत अच्छा जो है एक स्पाइक देखने को मिला है। बहुत पहले तक खराब चल रही थी ये कंपनी, लेकिन आप देखोगे कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और इसीलिए पिछले एक महीने के रिटर्न 9% पहुंच चुके हैं। इनके फाइनेंशियल्स अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, ईयरली हम नहीं देखे तो यहाँ पे देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है। 130 करोड़ से 141 करोड़ रुपए हुआ है जो इनका रेवेन्यू, यानी कि सॉरी प्रॉफिट है, 10% से बढ़ा है। कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू मोर और लेस देखोगे सेम ही है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो दूसरी है, जो मेरी फेवरेट है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, मेरी फेवरेट कुछ नहीं है लेकिन हाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो है JK सीमेंट्स, नॉट JK लक्ष्मी, जस्ट अ सेकेंड, JK सीमेंट्स, यस दिस। इनके फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली देखोगे तो 112 करोड़ से 185 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया इनका। आप देखो रेवेन्यू मोर और लेस सेम है, लेकिन आप ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, आप कैपेसिटी कम कर रहे हो, आप रिटेल सेल्स ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि ट्रेड चैनल के सेल्स ज़्यादा कर रहे हो ट्रेड चैनल्स के साथ, तो आपका ही फायदा है। तो 112 से 185 करोड़ रुपीज़ इनका प्रॉफिट हो गया। जबकि वहीं आप बाकी की कंपनीज देखोगे तो जैसे हम बिरला कॉर्प देख लेते हैं, मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत ही गंदा जो है इसका पिछले एक साल का ग्राफ रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ये देख लो, मैंने आपको बताया था कि 59 यानी 60 करोड़ रुपए इसका आसपास इनका प्रॉफिट था, आधा हो गया, आधा लिटरली। क्यों हुआ ये आधा? क्योंकि भैया ट्रेड चैनल में सेल्स इनकी कम हो रही है और नॉन ट्रेड में इतना मार्जिन नहीं है, सीधा सीधा ये बात है। वहीं इंडिया सीमेंट्स तो चलो एक्वायर हो रही है, इसे तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। फिर उसके बाद हम देखते हैं अल्ट्राटेक, पहले अंबुजा देख लेते हैं। अडानी जी की कंपनी है, फेवरेट कंपनी है ये, तो देखो भाई ओवर वैल्यूड है तो बड़ी भी हुई है, बट हम इनका प्रॉफिट देखते हैं 906 करोड़ से 646 करोड़। देख रहे हो आप, रेवेन्यू भी कम हुआ है, वहीं पे प्रॉफिट भी कम हुआ है। सिर्फ डालमिया भारत और JK सीमेंट दो ही कंपनी मैंने आपको ऐसी दिखाई है जो एक्चुअली ग्रो करी है वहां से। तो ये फर्क है भैया, अगर आप कंपनी को किस तरह से चलाते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब मैं अल्ट्राटेक जो है उसको भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है तो भाई देखना भी बनता है। मैं 9300 से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद है अल्ट्राटेक, और बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, भले ही ओवर वैल्यूड हो लेकिन इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे, बहुत देखो एक बार ग्रोथ देखो, 52,000 करोड़, 63,000 करोड़, 70,000 करोड़, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। भले ही प्रॉफिट नंबर्स इतने इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन इनका प्रॉफिट कहीं ना कहीं स्टैग्नेटेड है। 1688 करोड़, 1697 करोड़ ऑलमोस्ट सेम है। रेवेन्यू में कहीं ना कहीं एक रिलीफ है कि हाँ थोड़ा सा ग्रो है मार्जिनली, लेकिन स्टैग्नेटेड है प्रॉफिट। तो ये सारी कुछ कंपनीज है सीमेंट की। आप देखोगे तो मैंने एक पूरा वो बनाया हुआ है सीमेंट का। अगर आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट होता है अंबुजा, डेकेन,
फिर उसके बाद जेके, श्री सीमेंट्स देखो 25,000 रुपये का शेयर ये आ चुका है। इसका अगर हम हाई और लो देखेंगे, भी बहुत बड़ी कंपनी है। 1 ईयर बिल्कुल ग्रो नहीं करी है, 1 मंथ में 8% से बढ़ी है। 30,000 रुपये का हाई है, वहाँ से अभी फिलहाल 25,000 रुपये पे बैठा है ये, क्योंकि फाइनेंशियल्स इतनी बुरी तरह हिट हुए हैं कि 572 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा पहुंच गए 280 करोड़। मतलब बहुत ही सैड है ये। इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, ईस्टर्न इंडिया में बहुत अच्छी इनकी जो है वो पकड़ है, लेकिन आप जब तक कंपनी को ढंग से नहीं चलाओगे, जब तक सही तरीके से सेल्स नहीं करोगे, तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छी खबर बता देता हूँ एंड में कि सितंबर में, यानी कि इस महीने के एंड तक सीमेंट कंपनीज प्राइसेस बढ़ा सकती है। ऑलरेडी आधा महीना बीत चुका है जब तक ये वीडियो आएगी, और अब ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने पहले ट्राई नहीं किया है, पहले नहीं सोचा कि लेट्स इंक्रीज द प्राइसेस, किया है, लेकिन दिक्कत वही है कि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाए सीमेंट प्राइसेस, यानी कि शिफ्ट नहीं कर पाए कंज्यूमर के ऊपर। हाँ, प्राइसेस तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन कंज्यूमर खरीदेंगे ही नहीं, तो दिक्कत तो आनी है ना वहां पर। और ऊपर से अगर आप नॉन ट्रेड चैनल पर इतना फोकस रखोगे, डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेचोगे जहां पर मार्जिन कम है, तो ऑफकोर्स आपके लिए दिक्कत आएगी। वहां पर आप प्राइसेस ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास स्कोप भी नहीं है। और अगला सुन लो कि अभी तक तो बारिश थी, तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो रुका हुआ था, लेकिन अब जो है वो वेदर फिनोमिना, जैसे जैसे जो मानसून है वो जाता जाएगा, तो वहां पर आपको एक पिकअप देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों में। लेकिन वहाँ एक और ड्रॉबैक ये आ जाता है कि अक्टूबर नवंबर का सीजन आने वाला है और सारी लेबर घर भागने वाली है, तो फिर से कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे वापस से डिप आएगा। तो वो देखना होगा कि कितना वहाँ पर एक्सोडस होता है, कितने लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग घर, लेकिन देखते हैं किस स्पेस से वो कंस्ट्रक्शन आती है, वो मानसून जाने का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि मानसून में यूजुअली सीमेंट के जो प्राइसेस है वो हिट करते हैं, क्योंकि डिमांड नहीं होती है मार्केट में। ब्राइट स्पॉट यही है कि प्राइसेस बढ़ाएंगी, वो एक है, ट्रेड चैनल के थ्रू फोकस करना पड़ेगा उनको मार्जिन बढ़ाने के लिए, और वही नॉन ट्रेड में डिमांड बदलेगी, यानी कि बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाईवेज, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, ना जाने क्या क्या प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया हुआ है। अभी बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना सारा बजट हाईवे का अलॉट हुआ है, और महाराष्ट्र को भी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी नवंबर में इलेक्शन है। और बिहार और आंध्र प्रदेश सब जानते हैं कि भैया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितने ज़रूरी है कोalition वाली सरकार चलाने के लिए। तो आप देखोगे कि जो कंपनीज अभी आपको दिखाई है ना मैंने, उनका रीजन सर्च करो। जैसे अल्ट्राटेक का अगर मैं बताऊँ तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ में। इंडिया सीमेंट्स का उन्होंने जो है कंट्रोलिंग स्टेक लिया है, क्योंकि इंडिया सीमेंट साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया सीमेंट की कभी हिस्ट्री पढ़ना, उनके जो फाउंडर हैं वो चेन्नई सुपर किंग के भी ऑनर हैं टीम के, तो बहुत ही इंस्पायरिंग हिस्ट्री है उनकी। जो बायोग्राफी पढ़ोगे वो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, अब कंपनी को नहीं चला पाए सही से, क्योंकि अभी तक तो चल रही थी, इंडिया सीमेंट का बोलबाला था। मतलब आप देखोगे कि साउथ इंडिया में इंडिया सीमेंट्स बहुत अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब करा हुआ था एक टाइम तक, लेकिन जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, इतना इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा हर्ट हुआ है। खैर मैं भटक गया, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्राटेक का स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ में, उन्होंने वहीं पर एक्वायर कर ली जाके इंडिया सीमेंट, जिसका साउथ में। तो स्मार्टली आप देखो, मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखो कि किस रीजन में एक्टिविटी जो है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो पिकअप करने वाली, और कहाँ पर किस कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस हिसाब से आप अपने सीमेंट के शेयर प्राइसेस को लेना, क्योंकि ये रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। बाकी डालमिया भारत और जेके सीमेंट सिर्फ दो ही कंपनी ऐसी है जिनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है, यानी कि ईयर ऑन ईयर, मतलब Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है उसमें सिर्फ दो ही कंपनी है, डालमिया भारत, जेके सीमेंट्स। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, आपको कौन सी अंडर वैल्यूड लगती है, सही प्राइस पे ट्रेड होती हुई लगती है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थी सीमेंट सेक्टर की पूरी गणित। बेसिकली इतना समझ लो कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बनेगी वो वही बनेगी जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन सबसे करेक्ट होंगी, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो अल्ट्राटेक हो। अभी तो खैर दो ही प्लेयर रह गए, ये भी टेलीकॉम सेक्टर ना बन जाए, मेरे को डर लगता है। और आप इसी चक्कर में एक बहुत ही वियर्ड चीज़ देखोगे कि सागर सीमेंट्स, ठीक है, सागर सीमेंट्स, उदयपुर सीमेंट्स, ये छोटी छोटी कंपनी है, संघवी जो एक इंडस्ट्रीज करके कंपनी है वो भी सीमेंट सेक्टर की है। तो इन सब कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़े थे बीच में, जब अल्ट्राटेक ने इंडिया को लिया था, इंडिया सीमेंट्स में स्टेक्स एक्वायर किए थे, और अंबुजा ने पेना सीमेंट्स में किए थे। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भयंकर हो सकता है, और जिसकी जो बेट्स है वो सही निकलेंगी, वही यहाँ से आपको एक बड़ा प्लेयर और एक अच्छा प्लेयर देखने को मिलेगा। अगर कंपटीशन ये ईज अप नहीं होता है, ये मिलके एक कंसेंसस पे नहीं आती है कि सबको प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो सीमेंट कंपनी डेंजर में ही रह सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा ज़्यादा टाइम तक। सीमेंट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, मार्केट से एब्जॉर्ब भी करेंगी, यहाँ पर जो है डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एवर ग्रोइंग है।
तो ये पूरा सीमेंट सेक्टर का एनालिसिस था। आपको मैंने वो फैक्टर्स बताए किससे इम्पैक्ट होता है, कंपनीज बताई कौन कौन सी हैं, हमने सब देखा एक एक करके, पूरा मार्केट साइज देखा, इंडिया का क्या सीन है इसके अंदर वो देखा, क्या हो रहा है इंडस्ट्री में वो देखा, क्या फ्यूचर हो सकता है वो भी देखा। अब अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, क्या मैं करता हूँ यहाँ पे आप सब जानते हैं, 6 वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, लैंड हो रहे हैं पेज पे, तो मतलब यूट्यूब चैनल पे लैंड हो रहे हैं पहली बार, तो सब्सक्राइब का बटन दबा कर जाना, लाइक कर जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये तो फ्री वीडियोस है। ऑफकोर्स आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, इसके पैसे नहीं लगते, ठीक है। और इसके साथ साथ बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हम टेलीग्राम पे हर रोज़ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे मोमेंटम होते हैं, बहुत सारे रिवर्सल्स होते हैं। वो टेक्निकल है सब कुछ, लेकिन हम फंडामेंटल तरीके से उसको देखते हैं कि क्या हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में। तो वो आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कॉस्मोफीड का डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक आ जाएगा वहाँ से, और वहाँ पर हम डेली ऑडियो में एपिसोड करते हैं। तो ये पूरी वीडियो थी सीमेंट सेक्टर की। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और हम मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, जहां मैं बात करूंगा वोडाफोन आइडिया कंपनी की। और अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप किस शेयर पर, पर्टिकुलर सेक्टर पर, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मेथड पर, या कोई और चीज़ पर भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हो। फिर मैं रिसर्च करूँ आपके लिए जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा, और हम मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।